अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तूने नोटों को देखा, तूने खूबसूरती देखी, लेकिन हजरत बिलाल के अंदर नूरानी ईमान की हालत नहीं देखा, कि ईमान का जो शब्बा रोशन है वो आपने नहीं देखा। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, हजरत अबू बकर सिद्दीक बिलाल को आजाद करा के हुजूर के बारगाह में आए। हुजूर के बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बिलाल मैं आजाद करके आया हूं, आजाद करवा के मैं आया हूं। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, मेरे हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक जी या रसूल अल्लाह, इस खरीदारी में मुझे हुजूर भी शामिल करते, इस खरीदारी में, हजरत बिलाल की खरीदारी में मुझे रसूलुल्लाह को भी शरीक करते। या हजरत अबू बकर सिद्दीक का मोहब्बत का तकाजा देखें, उसका अंदाज देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूं। जो गुलाम होता है उसका कोई अपने कीमत उसकी नहीं होती, वो सब उसके आका का होता है। या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूं, जो मेरी मिल्कियत है, मेरा माल है, सब आपका है या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत रसूल हजरत बिलाल की देखो। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, हजरत बिलाल को जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी वक्त आया, किसी ने जहन में भी नहीं सोचा होगा कि हजरत बिलाल काबे के छत पर चढ़कर आजान भी देगा। एक हबश का रहने वाला, एक गुलाम, बिकता हुआ गुलाम, वो भी बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर आजान देगा। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये मंजर भी आएगा, ये दिन भी आएंगे। कभी वो दिन आया कि हजरत बिलाल बैतुल्लाह की छत पर आजान दी, और बैतुल्लाह के छत पर चढ़कर हुजूर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पहले तो मैं बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके आजान देता था, लेकिन अब बैतुल्लाह के छत पर चढ़कर मैं अभी किस तरफ मुंह करके आजान दूं। मेरे हुजूर फरमा, आज मेरी तरफ मुंह करके आप आजान दें। ये है बिलाल, ये है मोहब्बत। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, फिर आगे क्या होता है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिरी विसाल जब हुजूर का होता है, हुजूर इस दुनिया से बज़ाहिरी पर्दा फरमाते हैं, तमाम सहाबा रो रो कर बुरा हाल हो गया। हजरत उमर साईं रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, अली अल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम रोने लगे, तमाम सहाबा रोने लगे हुजूर की मोहब्बत में, क्योंकि उनको सारा कुछ जो था वो हुजूर ही था। लेकिन मदीने की गलियों में जब फिरते थे, वहां ये तलाश करते थे कहीं हुजूर तो नजर आ जाए, कहां हुजूर तो नजर आ जाए। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, हजरत बिलाल कुछ दिन गुजरने के बाद अपने मुल्क शाम चले गए, अपने घर चले गए। शाम 6 माह हो गए या साल हो गया, कई रिवायतों में 6 माह है, कुछ रिवायतों में साल है। कुछ महीनों के बाद या साल के बाद हुजूर दो जहां वाली कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिलाल आपने बेवफाई कर ली, आप बेवफा हो गए, हमें छोड़ के चले गए, फिर दोबारा आए भी नहीं। हुजूर ने ख्वाब में हजरत बिलाल को फरमाया, बिलाल आप जब मुल्क शाम चले गए, फिर दोबारा आए भी नहीं, हमें छोड़ के चले गए बस। जैसे हजरत बिलाल उठे, ज़ारो कतार रोने लगे और रातों रात तैयारी में लग गए। घर वाले कहने लगे, बिलाल दिन तो होने दे, रात है, सुबह तैयारी करके चला जाए, रात में क्या कर रहे हैं आप? हजरत बिलाल ने कहा, नहीं, आज मेरे से ये बर्दाश्त नहीं है, और हुजूर मुझे कहे आप आ जाए, मैं देर करूं, ये बेवफाई में गिनी जाएगी कि हुजूर उसके साथ मैंने बेवफाई करी। हजरत बिलाल रातों रात जब तैयारी की, सुबह वहां चले, शाम से चलते चलते
جب مدینے کے حدود میں پہنچے وہ خجیاں نظر آئی, وہ نظارے نظر آئے. حضرت بلال وہاں سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جیسے قریب آتے گئے مدینے کے, جیسے قریب آتے گئے اتنا زور سے رونے کی آواز آنے لگی. جب مدینے پاک میں حضور کی روضے انور پر پہنچے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے مدینے میں بلا کر آپ کہ اپنے چہرے پر چادر اوڑھ دی. پھر رونے لگ گئے. تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں, جب مدینے والوں کو پتا چلا کہ بلال آ گیا, تمام صحابہ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی سب نے کہا اذان دو. وہ اذان دو جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتا تھا. حضرت بلال نے انکار کر دیا, میں اذان نہیں دے سکوں, مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اذان دے سکوں. انکار کر دیا, منع کر دیا, میں اذان نہیں دوں گا. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا, کہ ابھی حسنین کریمین کو بلائیں. جب وہ حسنین کریمین حضرت بلال کو حکم کریں گے پھر ان کی بات نہیں موڑیں گے, پھر ان کو جواب نہیں دیں گے. صحابہ نے حسنین کریمین کو بلایا. حسنین کریمین کو جب بلایا, اس کو کہا کہ آپ فرمائیں حضرت بلال کو وہ اذان سنائیں. جب حسنین کریمین حضرت بلال کو حکم دیا, بلال وہ اذان سنا جو میرے نانا رسول اللہ کے زمانے میں سناتا تھا. وہ اذان پر جو میرے نانا رسول اللہ کے دور میں پڑھتا تھا. تو حضرت بلال رو کر عرض کرنے لگے, اے حسنین کریمین, میں تو صحابہ کو تو جواب دے سکتا ہوں, انکار کر سکتا ہوں, لیکن آپ نے جب کہا میں انکار نہیں سکتا, آپ کو جواب نہیں دے سکتا. تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتی, جب حضرت بلال نے اس مقام پر جہاں رسول اللہ کے زمانے میں کھڑے ہو کر اذان پڑھتے تھے, جب وہاں کھڑے ہو کر جب اللہ اکبر کی آواز آنے لگی, مدینے کے گلیوں میں روعٹ کی آواز شروع ہو گئی. روایت کے اندر موجود ہے جو عورتیں, جو صحابیہ بیٹھ کر کھانا پکا رہی تھی چولہے پر, وہ روٹیاں ادھر چھوڑ دی. کوئی کنویں پر پانی بھر رہی تھی, وہ پانی ادھر چھوڑ دیا. کوئی بچوں کو دودھ پلا رہی تھی, وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آنے شروع ہو گئے. تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں, تمام مدینے میں بندے جمع ہو گئے. مدینے کے لوگ, مرد, عورت, بوڑھے اور چھوٹے بچے سارے جمع ہو گئے. وہی منظر تھا جو حضور نے بظاہر پردہ فرمایا تھا. سارے رونے لگے. حضرت بلال جب اذان شروع کی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اشہد ان محمد رسول تک پہنچے, وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے. سارے پورے مدینے میں جو عورت, مرد اور بچے تھے سب رونے لگ گئے. وہ قیامت بربادی, وہ زمانہ یاد آ گیا جو حضور کی بظاہر وصال کا دن تھا. تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں, پھر صحابہ نے حضرت بلال کو پانی پلایا. جب ہوش میں آئے تو بلال کہنے لگا, آپ کیا کر رہے ہو, مجھے پانی کیوں پلا رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا, اے بلال
इस वजह से कि आप बेहोश हो गए थे, इस वजह से आपको पानी पिला रहे हैं कि आपका प्यास बुझ जाए। तो हजरत बिलाल ने क्या कहा? हजरत बिलाल ने कहा कि 7 समंदर की पानी भी पिला लो फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझेगी। 7 समंदर की पानी पिलाओ फिर भी बिलाल का प्यास नहीं बुझेगा। क्यों? सिर्फ एक ही वजह है, जो हुजूर की ज़ियारत हो जाए मेरी प्यास बुझ जाए। ये है हजरत बिलाल और मेरे मुस्तफा करीम। फिर जब मेरे हुजूर दो जहां वाली कायनात, जब अल्लाह तबारक व तआला की हाँ मेराज वाली रात, बस ये एक बात अर्ज करके इजाजत लूंगा, टाइम हो चुका है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए तो जब जन्नत में गए तो हजरत बिलाल की चलने की आवाज वहां सुनी। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिलाल मैं जन्नत में जब जा रहा था, जन्नत में आपकी जूतियों की आवाज मैंने वहां सुनी। आपके जन्नत में आपके जूतियों की आवाज में वहां सुनी। तो मेरे मुस्तफा करीम की उम्मतियों, फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि कौन सा अमल है तेरा बिलाल? तो हजरत बिलाल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल तो नहीं है, आपके साथ होता हो नमाज, आपके साथ मोहब्बत है, लेकिन एक जो मुझे याद आ रहा है वो एक अमल ये है, मैं जब भी वजू करता हूं 2 रकात नफिल तहियतुल वजू, 2 रकात तहियतुल वजू, वजू के लिए जो 2 नफिल होते हैं, या रसूल अल्लाह मैं वो पढ़ता हूं। ये एक अमल है। मेरे हुजूर ने उसकी तायद की। मेरे हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल आपने सच कहा, आपको ये जो मकाम मिला है वो इस वजह से कि वजू करने के बाद 2 रकात जो आप नफिल पढ़ते हैं, इस वजह से अल्लाह ताला ने आपको ये रुतबा दिया, ये आपको रुतबा दिया। आप भी ऐसा करें कि जब भी वजू करें, नमाज से पहले आकर जब वजू करें तहियतुल वजू 2 नफिल आप पढ़ेंगे। तो ये हजरत बिलाल की सुन्नत है, हुजूर ने तायद फरमाया, हुजूर ने फरमाया भी है आप ऐसा करें। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर दो जहां वाली दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की गुलामी नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना, आपका सुनना और